सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। हम लोग कर्व मॉडलिंग में ज़्यादातर ऑप्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस जो है कवर अप कर लिए हैं। आज हम लोग उसी कुछ ऑप्शंस को यूज़ करते हुए एक रोप नॉट्स बनाएंगे। कैसे एक रोप नॉट्स को क्रिएट किया जाता है थ्रू कर्व टूल्स, तो उसके बारे में ही जानेंगे। अंत तक बने रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मैं जो है एक ऐसा रोप नॉट का जो इमेज है वो गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग ऐसे ही कुछ रोप नॉट्स जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो इसको ही हम लोग बनाएंगे आज माया के अंदर कर्व टूल की मदद से। तो कैसे बनाएंगे? पहला जो काम है, मैं इस इमेज को जो है माया पे इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं चले जाता हूँ मेरा फ्रंट व्यू पे, एंड यहाँ से जो है मैं व्यू पे जाऊंगा, इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज कर लूंगा। तो ये मेरा इमेज है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है माया के अंदर इमेज आ चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जो है पीछे रख दूंगा और इसको जो है एक लेयर पे डाल के मैं रेफरेंस मोड पे कर लूँगा ताकि मुझे मॉडल करने के समय कोई परेशानी ना हो। देन मुझे जो है इस रोप नॉट्स को बनाना है। तो इसके लिए मैं सिंपली पहला तो जो है अपने ग्रिड लाइन को हाइड कर लूँगा ताकि मुझे परेशानी ना हो। देन मुझे जो है एक कर्व टूल को चूज़ करना है। कर्व टूल मैं क्रिएट पे जाऊँगा, कर्व टूल में जाऊँगा। आप लोग यहाँ से कोई सा भी कर्व टूल ले सकते हैं। मैं यहाँ से CV कर्व टूल ले लेता हूँ एंड यहाँ से जो है मैं क्रिएट करता रहूँगा। तो देखिए मेरा जो रोप नॉट्स है वो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से स्टार्ट होके वो ऐसे जाके इसके नीचे से जाके जो है ऐसे वो फिनिश हुआ है। ठीक है, तो इसको ही मैं ट्रेस करता रहूँगा। तो मैं जो है यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके जो है मैं इतना सा लाइन जो है क्रिएट कर लूँगा। देन जो है यहाँ से मैं ऐसे करते हुए इसको क्रिएट कर लूँगा। तो देख सकते हैं ऐसे जो है मैंने, अगर आप लोग गलती से कोई भी पॉइंट गलत जगह पर क्लिक कर दिए हैं तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए, तो जो वो पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे तो देखिए अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ तो ये जो है मेरा ऐसा करके एक नॉट मेरा बन चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है। कैसा मॉडिफिकेशन मैं करूँगा? तो यहाँ से जो है देखिए कुछ रोप का पार्ट जो है ऊपर से गया है और कुछ रोप का पार्ट जो है यहाँ से नीचे से गया है, कुछ जो है अंदर से भी गया है ऐसे। तो इसको ही मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से। आप लोग और भी कर सकते हैं कि इसको रिबिल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है CV कर्व टूल यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत कम पॉइंट्स है, तो इसलिए मैं जो है अभी इसको रिबिल्ड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो रिबिल्ड कर सकते हैं। देन मैं जो है ये वाला पार्ट को ऊपर लाऊंगा। तो ऊपर लाने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, ये कर्व लाइन को पकड़ के मैं राइट क्लिक करूंगा, कंट्रोल वर्टेक्स पे जाऊंगा और यहाँ से जो है मैं इस वाले CV को जो है मैं पकड़ लूंगा एंड इसको जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाऊंगा। तो देखिए ये जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं जो है सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करके भी ये काम कर सकता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जैसा बना हुआ है इसके ऊपर से जो है मैं एक रोप का जो सरफेस है वो क्रिएट कर लेता हूँ, तो जो है मुझे अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको करने के लिए आप लोग दो तरीके का काम कर सकते हैं। एक तो आप लोग जो है सरफेस पे जाके एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग माया 2022 को यूज़ कर रहे हैं या उससे आगे की वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने जो है ये स्वीप मेश ऑप्शन दिखाई देगा, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है ये स्वीप मेश ऑप्शन को यूज़ करूँगा। तो मैंने स्वीप मेश ऑप्शन को क्रिएट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसा कुछ शेप आ रहा है मेरा। मैं जो है वायरफ्रेम ऑन शेडेड को ऑन कर लूँगा। तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है। पहला जो काम है मैं इसका कैप जो है बंद कर लूँगा, यहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं जो है इसका जो स्केल प्रोफाइल है इसको जो है
थोड़ा कम कर दूंगा। मैं फ्रंट पे जाके देखता हूँ। इतना सा कर लूँगा। देन और क्या करना है मुझे, मैं जो है इसका जो प्रिसीशन है इसको जो है थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो जो है ये ठीक ठाक आ जाएगा। तो देखिए नाइन्टी तक कर लेते हैं हम। देखिए तो ये जो है ऐसे आ रहा है। अभी जो है मैं इस सरफेस को पकड़ के चैनल बॉक्स में जाके इसको भी एक लेयर पे डाल दूंगा, ताकि मुझे दिक्कत ना आए, और इसको जो है रेफरेंस मोड पे डाल दूंगा ऐसे, ताकि मैं जब भी काम करूं तो ये सरफेस जो है मेरा सिलेक्ट ना हो। अभी जो है मैं एक्सट्री मोड ऑन करके इसको ठीक करता रहूँगा। तो मेरा जो काम था पहला, जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ऊपर लाऊंगा, तो इसके लिए जो है मुझे कंट्रोल वर्टेक्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से जो है ये वाला पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसको जो है थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे मूव कर दूंगा। तो देखिए ये जो है ऐसे आ रहा है, देख सकते हैं। अभी आप लोग और एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है आप लोग सॉफ्ट सिलेक्शन के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं बी प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो सिंपली जो है मेरा सॉफ्ट सिलेक्शन मोड जो है मेरा ऑन हो जाएगा। अभी देखिए ये बहुत इंटेंसिटी है इसका, तो बी प्रेस एंड होल्ड करके मैं इसको घटा दूंगा तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। एंड देन जो है मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इतना। तो ये ऐसे जो है मेरा रिएक्ट कर रहा है। इस वाले पॉइंट को भी सेम पकड़ के जो है मुझे पीछे की तरफ ले जाना है। तो इसके लिए जो है मैं फिर से जो है एक्सरे मोड अपना ऑन करूँगा, और मेरा जो ये वाला सीवी है इसको पकड़ के मैं ऐसे पीछे की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है अभी। देन यहाँ पर भी जो है कुछ ठीक करना पड़ेगा पॉइंट्स को, तो इस वाले सीवी को भी पकड़ के मैं थोड़ा सा जो है ऐसे बाहर की तरफ कर देता हूँ। ये वाले पॉइंट जो है, ये वाला सरफेस जो है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी मैं सेम एक्सरे मोड को ऑन करके जो है इस वाले पॉइंट को पीछे की तरफ कर दूंगा। यहाँ पर भी मुझे सेम तरीके का पॉइंट्स को पकड़ के पीछे करना है। तो ये वाला पॉइंट शायद मेरा है, हाँ, तो इसको भी मैं ऐसे पीछे की तरफ कर दूंगा, ऐसे। तो देखिए ये जो है ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है मेरा, ऐसे। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा जो है मैं इतना सा जो है सामने की तरफ लाता हूँ। इसको थोड़ा सा राउंड शेप करने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं। ऐसा। देन मेरे पास जो है ये वाला जो सरफेस है ये ऊपर आ रहा है, तो इसको भी मैं पकड़ के ऊपर कर लूँगा। तो इसके लिए जो है मुझे यहाँ से जो है ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और इसको जो है मैं
ऊपर की तरफ ऐसे ला के रखूंगा। ये देखिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये वाला सरफेस जो है मेरा अंदर की तरफ गया है, तो यहाँ पर भी जो है मैं एक्सरे मोड ऑन करके इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को पकड़ के पीछे की तरफ कर दूंगा। इतना सा, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ चला गया है। देन इस वाले पॉइंट को भी ऊपर लाना है मुझे, तो सेम एक्सरे मोड ऑन करूँगा और यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है वो शायद ये वाला है और ये वाला है। इन दोनों को पकड़ के जो है मैं ऐसे सामने की तरफ लाऊंगा। तो ये देखिए, बहुत आसानी से जो है मेरा नॉट क्रिएट हो रहा है। देन यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है, इसको जो है थोड़ा और नीचे लाने की ज़रूरत है, तो फिर इसको एक्सरे मोड ऑन करूँगा इसका, और शायद इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैं, हाँ, इस वाले पॉइंट को पकड़ के सॉफ्ट सिलेक्शन को फिर से ऑन कर लूँगा और ऐसे नीचे की तरफ कर दूँगा। और सिर्फ ये वाला नहीं, यहाँ पर और एक पॉइंट है जिसको मुझे पकड़ना है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये पॉइंट शायद है, हाँ, तो इसको पकड़ के भी मैं थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे कर दूंगा। ये वाला देखिए ऊपर ऐसे जो है आ रहा है, तो इसको भी जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। इन तीनों को पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे पास जो है बहुत आसानी से जो है एक सुंदर सा जो रोप नॉट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन और करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर फिर से। इसको थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश करता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास एक, यहाँ पर जो है देखिए बहुत लीनियर सा एक जो है लाइन जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कर्व लाइन के ऊपर कर्व पॉइंट पे जाके इस जगह पे मैं जो है एक नया पॉइंट ऐड कर सकता हूँ या नया सीवी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं जो है सिंपली कर्व पॉइंट पे जाऊँगा और यहाँ से जो है इस जगह पे मैंने जो है अपना पॉइंट का पोजीशन सिलेक्ट कर लिया है। कर्व पे जाऊँगा और यहाँ से जो है मैं इंसर्ट नोट कर दूँगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आ चुका है, और इसको क्यों किया मैंने, थोड़ा सा राउंड बनाने के लिए। तो देखिए मेरा जो है ज़्यादा काम नहीं है अभी, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिर्फ मैं जो है कुछ मॉडिफिकेशन छोटा छोटा सा कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रंट से जाऊँ तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से जो है मेरा नॉट क्रिएट हो चुका है। अभी जो है मेरा नॉट कंप्लीट हो चुका है
आप लोग ऐसे जो है कोई सा भी रोप नॉट को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं सिंपली कर्व टूल की मदद से और कुछ कर्व ऑप्शन की मदद से। मैं जो है स्वीप मेश यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। आप लोग चाहे तो एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है एक जो है सर्कल कर्व लाइन लेना पड़ेगा और कर्व के अलाउंग जो है उसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है। अभी जो है इसको अगर मैं थोड़ा सा स्वीप मेश के अंदर ही जाके एट्रीब्यूट एडिटर पे जाता हूँ और यहाँ पर स्वीप मेश क्रिएटर है, तो इस पे जाके जो है मैं जो अगर थोड़ा सा इसका स्केलिंग प्रोफाइल जो है बढ़ा देता हूँ काइंड ऑफ 0.35, तो देखिए ये जो है ऐसे हो रहा है। और इसका प्रिसिशन जो है अगर मैं 95 कर देता हूँ, 95 ज़्यादा हो गया, 92, तो ये बहुत अच्छे से जो है मेरा एक नोट बहुत आसानी से जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोग एक रोप नॉट को क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से जो है मेरा रोप नॉट एक क्रिएट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए। किसी भी एक रोप नॉट को मॉडल करने के लिए आप लोग इंटरनेट से कोई सा भी एक रोप नॉट का इमेज जो है डाउनलोड करके अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको ट्राई कीजिए एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं जो है ऐसे 3D ट्यूटोरियल्स इन फ्यूचर और भी लाता रहूँगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।